मोकामा के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह को हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। जी हां, हाई कोर्ट ने सभी मामलों से उन्हें बरी कर दिया है। AK-47 के मामले में अनंत सिंह को 10 सालों की सजा सुनाई गई थी। उसके बाद पिछले महीने यानी कि मई में जो है उनको पेरोल पर बाहर भी किया गया था। 15 दिनों का उनको पेरोल मिला था, जहां पर 15 दिनों के लिए वह जेल से बाहर आए थे। चुनाव का वह समय था, चुनावी समर में वह ललन सिंह के लिए वोट भी मांगे थे। उन्होंने कहा था कि फिर से एक बार मोदी की सरकार बनेगी, और साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि ललन सिंह जो है 3 लाख से अधिक वोटों से जीतेंगे। अब अनंत सिंह के समर्थकों में खुशी की लहर है। उनके समर्थक जो हैं एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं। देखिए, तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, बाहुबली विधायक, पूर्व विधायक अनंत सिंह को जो है रिहा कर दिया गया है, बरी कर दिया गया, क्या कुछ कहेंगे? क्या समझते हैं इस चीज को? क्या नीतीश सरकार जो है अनंत सिंह से डर गई? पटना उच्च न्यायालय ने अनंत सिंह को बेल दिया है, मैंने ये बेल किया, बरी किया है। और अनंत सिंह के बरी के लिए कानूनी प्रक्रिया में भले उच्च न्यायालय ने बरी किया हो, लेकिन सच्चाई ये है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक डायलॉग बराबर देते हैं, या उनके नेता लोग भी उनकी डायलॉग को दोहराते रहते हैं कि नीतीश कुमार न तो किसी को फंसाते हैं न तो किसी को बचाते हैं। पर सच्चाई है जिसे नीतीश कुमार अपनी चाणक्य नीति मानता है, उस समय के हिसाब से लोग को फंसाते भी हैं और अपने हिसाब से बचाते भी हैं। ये घटना भी सेम वही है। 2015 में अनंत सिंह के खिलाफ नीतीश कुमार नाराज थे। नीतीश अपने नज़दीकी RCP सिंह को कहकर, लिपि सिंह जो RP सिंह की बेटी थी, ASP थी, उसके द्वारा अनंत सिंह के गांव नदवा में AK-47 गोली ये सब रखवाया गया। ये अनंत सिंह का आरोप रहा है, क्योंकि अनंत सिंह लंबे समय से वहां नहीं जा रहे थे अपने गांव। जब वहां गए ही नहीं तो AK-47 गोली जाएगा कहां? फिर यहां पटना वाले में भी कुछ बरामदगी हुई। तो सरकार के आप खिलाफ रहेंगे, नीतीश के खिलाफ रहेंगे, तो आप पर तो एक्शन होगा। और अनंत सिंह पर एक्शन हुआ, और 2015 के बाद वो जेल में ही हैं। लेकिन वही की राजनीति है, नीतीश का जो है अपने हिसाब से उन्होंने फंसाया। अब उनको बचाने की बारी कब आई? जब उनको अपनी सरकार बचानी थी। नीतीश की सरकार था कि क्लीन बोल्ड होने वाला है, तो राजद में अनंत सिंह की पत्नी थी, उनको यह कमिटमेंट किया गया कि आपके पति अनंत सिंह को बचाया जाएगा, आप जदयू के समर्थन में आ जाइए, सरकार के समर्थन में आ जाइए। और वो समर्थन में आई नीलम सिंह, और आगे की राजनीति में अपने चर्चा भी की। फिर ललन सिंह के समर्थन में अनंत सिंह को पेरोल भी दिया गया। तो ये पूरी तरह से स्पष्ट है, पूरे बिहारवासी और देशवासी इस बात को समझते हैं कि आज की राजनीति मूल्यों की राजनीति नहीं है, अवसरवादिता की राजनीति है, स्वार्थ की राजनीति है। और वो नीतीश कुमार से अच्छा कोई नहीं जानता है, खूब अच्छी तरह से करने जानते हैं। तो अनंत सिंह को निर्दोष रहते हुए भी जेल में डाला, और एक लंबा समय जेल में डाला। पता नहीं ये लोग माफ कैसे कर देते हैं, और नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारा लगाएंगे। भाई, आप तो जेल ही गए थे इनके खेल में, तो आज इनको बरी किया गया है। 2 दिन 3 दिन 4 दिन जो भी हो, इनको जेल से बाहर भी आ जाएंगे प्रक्रिया करके। लेकिन पूरी घटना को हम इस तरह से देखते हैं कि जो मूल्यों की राजनीति होना चाहिए, सत्ता की राजनीति होनी चाहिए, वो पूरी तरह से स्वार्थ और भ्रष्टाचार में लिप्त है। क्योंकि न्यायालय तो आपके सबूत को मानता है। सिविल कोर्ट ने जब न्याय दिया था तो अनंत सिंह के खिलाफ थे नीतीश कुमार, सिविल कोर्ट ने 10 साल की सजा दे दी। जब नीतीश को लगा कि हमारे लिए इनकी जरूरत है, तो नीतीश कुमार ने जो प्रूफ है उसमें कुछ कमियां निकाल के हाई कोर्ट तक उसको फिनिश कर दिया। तो सरकार के पास बहुत सारे बचाव के रास्ते होते हैं या फंसाने के रास्ते होते हैं। यही कारण है कि आज सामाजिक कार्यकर्ता जो कट्टर होना चाहिए वो बहुत कम है। वही व्यक्ति सामाजिक काम कर सकता है और अपराधियों, भ्रष्टाचारियों, ऐसे नेताओं का विरोध कर सकता है जो सर पर कफन बांध के चलता है। तो 30 साल से तो हम भी सर पर कफन बांध के चल रहे हैं।
तो अनंत सिंह की रिहाई पर, ये बरी होने की बात पर हमें कोई आश्चर्य नहीं है। जब इनको फंसाया गया था उस समय भी हमने जानकारी ली थी, तो हमें लगा था कि अनंत सिंह को नदमा गांव वाले में फंसाया गया है, और आज बरी भी हुआ है। तो हाईकोर्ट भले ने दिया हो, लोग मानना है उच्च न्यायालय बरी किया हो, लेकिन सरकार इतना ही प्रूफ को कमजोर कर देता है कि वो सारी चीजें होता है। और ये अनंत सिंह नहीं है, इससे पहले पूर्व सांसद आनंद मोहन जी के साथ भी हुआ है। नीतीश को लगा कि इनको अंदर करना है तो अंदर किया, उस तरह से अपनी कहानी क्रिएट किया, और 14 साल में आनंद मोहन जी को बरी होना था तो कानून बनवा दिया विधानसभा में स्पेशल कि आनंद मोहन जी बाहर नहीं निकले, और उसके लिए निकाला कि जो प्रशासनिक हत्यारा अधिकारी की हत्या में संलिप्त होंगे, सजा होगी, उनका आजीवन कारावास मृत्यु तक होगा। क्योंकि उस समय तो उनको लगता था कि इसी में उनकी हित है नीतीश कुमार का। लेकिन जब लगा कि आनंद मोहन जी को बाहर निकालने से मेरा बचेगा, जैसे अनंत सिंह के वाले में लगा, तो आनंद मोहन जी को 14 साल नहीं 15.5-16 साल बाद बाहर निकाला, जिस केस में आनंद मोहन जी 100% निर्दोष थे। कृष्णैया हत्याकांड में वो कहीं से थे ही नहीं, लेकिन लालू अपनी राजनीति के ख्याल से फंसाया, और उसको नीतीश कुमार अपने हिसाब से उसको खूब बनाया, फंसाया। तो अनंत सिंह की रिहाई भी पूरी तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गंदी जो चाणक्य नीति है, फंसाना और बरी होना, दोनों उसी रणनीति का परिणाम है। अनंत सिंह की सदस्यता रद्द होती है, मोकामा में उपचुनाव होता है, नीलम देवी उस टाइम जदयू जो है आरजेडी के साथ होती है, और उपचुनाव में ललन सिंह जो हैं नीलम देवी का साथ देते हैं। इससे पहले कई मौक़ों पर ललन सिंह जो हैं नीलम देवी आनंद सिंह के खिलाफ बोल भी चुके हैं, लेकिन जब गठबंधन होता है तो दोनों साथ में होते हैं। उसके बाद 28 जनवरी को सरकार गिरती है, आरजेडी और जेडीयू की सरकार गिर जाती है और भाजपा के साथ गठबंधन होता है। 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट में नीलम देवी जो हैं वह सरकार के खेमे में बैठी हुई नजर आती हैं, जदयू के खेमे में बैठी हुई नजर आती हैं। तो क्या लग रहा है कि इसकी पटकथा जो है वह पहले से ही बनी जा चुकी थी कि तुम हमारी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा? ये तो चर्चा हमने शुरू में ही कर दी कि पूरी पटकथा पहले से ही था, और राजनीति होता ही इसी के लिए है। कोई सिद्धांत की राजनीति नहीं होता है, और बार बार हम कह रहे हैं कि मूल्यों की राजनीति नहीं होता है, वो सिर्फ अवसर की राजनीति होता है, अवसरवादिता की राजनीति होता है। कब आपको पता चलेगा कि नीतीश कुमार फिर तेजस्वी यादव से मिल गए? जब जिसको जहां से फायदा दिखता है, और उसमें हम किसी एक नेता को दोषी नहीं करार दे सकते, लगभग सब उसमें महारथी है, जिसमें सबसे बड़ा महारथी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। यही कारण है कि वो दूसरे नंबर की पार्टी हो कि तीसरे नंबर की पार्टी हो कि चौथे नंबर की हो, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही रहेंगे। तो वो तो उनको ज्ञान है कि कैसे मामला को उलझाया जाता है, और नीतीश कुमार इस स्तर पर गिरे हुए लोग हैं कि बहुत नीचे आकर भी वो गंदी राजनीति करते हैं, जिसका श्रेया हत्याकांड में 5 निर्दोष को भेजने में है, जो निर्दोष है उसको दुष्कर्म अपराधी बना के अंदर कर दे, वहां तक नीतीश की गंदी राजनीति चलता है। विजय कृष्ण जी को कैसे उसने किया, दिग्विजय बाबू के साथ क्या खेल खेला, वो एक खेल नहीं है। इसलिए अनंत सिंह तो मैंने एक सही मैंने पूछिए तो दबंग तो हैं, दबंग बाहुबली जो भी है वो तो है, और कहीं कहीं कट्टरता से लड़ते भी हैं, इसमें कहीं से मैंने नहीं है। लेकिन जिस तरह का गुनाहगार बनाया गया है, इनको बताया गया है, ऐसा है नहीं। चलिए, तो अनंत सिंह जो है सभी मामलों में कोर्ट से बरी हो गए हैं। अब चर्चा ये बनेगी कि क्या 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव जो है अनंत सिंह मोकामा से लड़ेंगे या फिर किसी और जगह से लड़ सकते हैं, क्योंकि अभी तो विधायक के तौर पे मोकामा से उनकी पत्नी नीलम देवी हैं। तो क्या पत्नी अब सेट हो गई, तो अब क्या वो भी अब दूसरे जगह से चुनावी समर में उतरेंगे 2025 में, देखने वाली बात होगी। या फिर कोई मंत्री पद जो है नीलम देवी को भी ऑफर होता है, या फिर अनंत सिंह क्या जदयू में शामिल होते हैं। तमाम तरह की चीज़ें जो हैं अब सामने आएंगी, इस पर चर्चा होगी। तो कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। AK-47 मामले में अनंत सिंह को पटना हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है और जेल से बाहर आ चुके हैं। आपको क्या लगता है अनंत सिंह की रिहाई के बारे में? आप भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।